हेलो बच्चा, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं हमारे क्लास 12th के करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बारे में और उसमें भी आज हम पढ़ेंगे क्रिचॉफ्स के लॉ। यस, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द लॉज और उन लॉज का नाम क्या है? क्रिचॉफ्स लॉ। नाम सुन के थोड़ा अजीब सा तो नहीं लगा है ना, बट क्या करें, हमारे इंडियंस तो कुछ करते ही नहीं है, तो वरना तो होता राम लो शाम लो, इजी हो जाता। बट ये हमारे जो यूएस के साइंटिस्ट है उसने डिस्कवर किए थे, तो उसी के डिस्कवरी के बाद हमारे पास क्रिचॉफ्स के लॉ आए। क्रिचॉफ्स के लॉ करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं। लाइक क्रिचॉफ्स लॉ ना हो तो हमें एग्जैक्ट जो हमारा सर्किट है उसके अंदर करंट, उसके अंदर वोल्टेज कुछ पता ही ना चले। तो उसकी फाइंड आउट करने के लिए आज हम लोग देखेंगे क्रिचॉफ्स के लॉ। वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्रिचॉफ्स के लॉ। क्रिचॉफ्स ने दो लॉ दिए, फर्स्ट लॉ एंड द सेकंड लॉ। बोलो दो है तो एक का नाम फर्स्ट और एक का नाम सेकंड ही कहोगे, अरे ठीक है, बट इसके और भी नाम होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्रिचॉफ्स का फर्स्ट लॉ। फर्स्ट हमारे पास है क्रिचॉफ्स फर्स्ट लॉ। अब आप ना कहो कि भाई फर्स्ट है तो फर्स्ट ही नाम दे रहे, कुछ और नाम दो, तो उसके लिए इसने क्या कहा? इसने कहा कि क्रिचॉफ्स ने किसको बोल सकते हैं हम लोग? फर्स्ट लॉ। इसको बोल सकते हैं क्रिचॉफ्स करंट लॉ, क्योंकि ये बात करेगा करंट के बारे में, तो इसके लॉ का नाम हो गया क्रिचॉफ्स करंट लॉ। कई बार पेपर में आएगा केसीएल बताओ, कई बच्चे तो ये केसीएल का मतलब ही कुछ और लिखाते हैं अपने आप से, कृष्ण चंद लाल, ऐसा नहीं लिखना है। इट्स क्रिचॉफ्स करंट लॉ। बहुत अच्छे से ध्यान रखने तीनों के तीनों नाम, क्रिचॉफ्स का फर्स्ट लॉ, क्रिचॉफ्स करंट लॉ एंड द लास्ट वन इज क्रिचॉफ्स जंक्शन लॉ। ठीक है, जंक्शन लॉ। अब नाम से कुछ पता चले, जंक्शन करंट, तो बेसिकली नाम से ही हमें आधी से ज्यादा कहानी पता चल जाती है। करंट, करंट का मतलब क्या होगा? इसके अंदर करंट के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ बोलो जंक्शन। जंक्शन क्या होता है? सपोज करो डेली लाइफ में जंक्शन वर्ड हम कहाँ यूज करते हैं, याद आ रहा है कुछ? रेलवे स्टेशन। यस, रेलवे स्टेशन पे हम क्या कहते हैं? ये जंक्शन है। कईयों को तो कहते हैं ये स्टेशन है, जो छोटे छोटे होते हैं उनको तो लिखा होता है ये स्टेशन है, बट जो बड़े बड़े होते हैं उनको क्या लिखा होता है? जंक्शन। लुधियाना जंक्शन, हिसार जंक्शन। तो ये जंक्शन वहां पे भी यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब होता है, जंक्शन का मतलब यहाँ पर बहुत सारी ट्रेन्स आ रही है और बहुत सारी ट्रेन्स यहाँ से जाती है। मतलब ये एक पॉइंट है जहाँ पे बहुत सारी चीजें जो है, बहुत सारी हमारी ट्रेन्स आ रही है, रुक रही है एंड देन मूव कर रही है, आ रही है, रुक रही है एंड देन मूव कर रही है, या फिर यहीं से बहुत सारी ट्रेन स्टार्टअप लेती है। बहुत सारी ट्रेन ऐसी होती है कि एक पर्टिकुलर जगह से ही स्टार्टिंग लेती है, तो उस जगह को हम लोग नाम देते हैं जंक्शन। यहाँ पे भी जंक्शन कुछ ऐसा ही होगा। तो जंक्शन का एक मतलब क्लियर रखना है सबसे पहले कि जंक्शन मतलब जहाँ पर बहुत सारी चीजें आ रही है, ठीक है, और वहीं से बहुत सारी चीजें जा भी रही है। तो क्रिचॉफ्स का करंट लॉ हमें क्या स्टेट करता है? वो स्टेटमेंट देता है, इट स्टेट्स दैट ऑल द करंट मतलब कोई भी करंट के बारे में बात करेंगे हम लोग, इट स्टेट्स दैट ऑल द करंट, कोई भी करंट एंटर कर रहा है चाहे लीव कर रहा है, हमारी ट्रेन चाहे आ रही है चाहे जा रही है, तो ऑल द करंट एंटरिंग और लिविंग, ठीक है, कोई भी करंट एंटर कर रहा है या लीव कर रहा है, ऑल द करंट एंटरिंग और लीविंग अ जंक्शन, एंटर कर रहा है और लीव कर रहा है एक जंक्शन को, कुछ भी कर सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इट स्टेट्स दैट ऑल द करंट एंटरिंग और लिविंग, एंटर भी कर सकता है और लिविंग भी कर सकता है, कहां से? इन अ जंक्शन। तो इसका जो करंट का सम होगा, जो सारा का सारा करंट होगा, वो किसके इक्वल होगा? इज इक्वल्स टू 0। कोई भी करंट होगा वो एंटर कर रहा है या लीव कर रहा है जंक्शन पे एक पॉइंट पर, वो हमेशा किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। मतलब समीशन ऑफ आई इज ऑलवेज 0। समीशन ऑफ आई का मतलब क्या होता है? ऑल द करंट, करंट के बारे में बोला इसलिए ये केसीएल है, क्रिचॉफ्स करंट लॉ है, कृष्ण चंद लाल नहीं है। तो समीशन आई क्या हो गया हमारे पास? 0 हो गया। तो पहला लॉ हमारे पास था क्रिचॉफ्स का फर्स्ट लॉ या क्रिचॉफ्स का करंट लॉ या क्रिचॉफ्स
का जंक्शन लो, कुछ भी नाम दीजिए और नाम कहेगा क्या, स्टेटमेंट क्या है। ऑल द करंट, कोई भी करंट निकालिए जहां जो एंटर कर रहा है या लीव कर रहा है जंक्शन को, तो वो हमेशा का हमेशा किसके इक्वल होगा, जब हम पूरा करंट देखेंगे इट इज इक्वल्स टू द जीरो। लाइक हमें बोला कि ये मेरा एक पॉइंट है, यहाँ से करंट एंटर भी कर रहा है, यहाँ से करंट एग्जिट भी कर रहा है, कुछ भी पॉसिबिलिटीज हमारे पास हो सकती है। तो बेसिकली हमें बोला ये I1 है, I2 है, I3 है, I4 है। समीशन ऑफ I all the current entering or leaving is equals to the zero। ठीक है, कोई भी करंट एंटर कर रहा है या लीव कर रहा है जंक्शन पे, तो वो हमेशा किसके इक्वल होगा, वो हमेशा इक्वल होगा जीरो के। अब इस चीज को प्रूव करने के लिए उसने बोला सबसे पहले इसके सीखने साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन का मतलब क्या होता है, हम लोगों ने 10th में भी सीखते हैं, साइन कन्वेंशन थर्मोडायनेमिक्स में भी सीखते हैं। सबका मतलब क्या होता है हमारे पास कि जो भी हमारा करंट है वो लीव कर रहा है या फिर एंटर कर रहा है, उसके लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर साइन कन्वेंशन होती है। लाइक अगर करंट मेरा एंटर कर रहा है, ठीक है, दो ही चीज हो रही है, या तो करंट एंटर कर रहा है या करंट मेरे पास लीव कर रहा है। तो अगर करंट एंटर करेगा तो हमेशा साइन लगेगा पॉजिटिव। करंट एंटर कर रहा है जंक्शन में तो पॉजिटिव, इस जंक्शन पे ट्रेन आ गई तो एक पॉजिटिव थिंग आ गई, लोग उसमें फटाफट से। करंट लीव कर रहा है तो वो हो जाएगा नेगेटिव, लोग आपस में बिछड़ गए, दूरिया तो दूरी हो गई तो वो नेगेटिव इफेक्ट आ गया। तो करंट एंटर करेगा तो पॉजिटिव, करंट लीव करेगा तो नेगेटिव। तो ये अपना किसी भी तरह आप लोग इसको बहुत अच्छे से कहते हैं ना ट्रिक बनाइए और याद कीजिए। तो करंट एंटर कर रहा है तो हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इस जंक्शन पे ही सब कुछ हो रहा है। दिस शोज दैट किरचॉफ्स करंट लॉ या फिर किरचॉफ्स जंक्शन लॉ, ये क्या कहता है हमारे पास, समीशन ऑफ I इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो। तो क्या हुआ, I1 लीव कर रहा है तो माइनस I1, I2 एंटर कर रहा है प्लस I2, I3 एंटर कर रहा है प्लस I3, I4 एग्जिट कर रहा है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी I4 भी एंटर कर रहा है तो I4 हमारे पास क्या हो जाएगा, I4 भी हमारे पास पॉजिटिव हो गया। तो ये जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा इक्वल होगा जीरो के, हमेशा किसके इक्वल होगा, वो जीरो के। ठीक है, इसको फटाफट से नोट डाउन करिए। तो अगली चीज हमारे पास क्या आती है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब ये क्या हमारे पास बताना चाहती है। तो ये जो हमारा किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ है, ये हमें कहता है, ये किरचॉफ्स का करंट लॉ है, किरचॉफ्स का जंक्शन लॉ है, ये बोलता है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ये वेरीफाई करेगा। ठीक है, क्या कहता है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, इट शोज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्योंकि करंट का तो हमने अभी देखा ही है, करंट हमारे पास क्या होता है, चार्ज से रिलेटेड, क्योंकि I इक्वल्स टू Q बाई T। तो इट शोज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्जेस के कंजर्वेशन को ये शो करता है। मतलब जितना चार्ज एंटर करेगा जंक्शन पे, चार्ज जितना एंटर करेगा जंक्शन पे उतना ही चार्ज लीव कर देगा जंक्शन पे, या फिर इसको बोल सकते हैं जितना करंट एंटर करेगा उतना ही करंट लीव कर देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट लॉ था, किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ या फिर किरचॉफ्स का जंक्शन लॉ। वी स्टेट दैट समीशन ऑफ I ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो। अगर आपके पास कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए कि अगर करंट के बारे में बताइए एक जंक्शन पे, तो हमें जस्ट क्या कर देना है, उसका समीशन ऑफ I जीरो। किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ सिखा दिया हमें, समीशन I जीरो साइन कन्वेंशन के साथ। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन आ गया हमारे पास कि हमारा एक ये जंक्शन है पॉइंट O, यहाँ पे 5 एम्पियर करंट है, यहाँ पर 3 एम्पियर करंट, ये हमारे पास 4 एम्पियर, ये हमारे पास 2 एम्पियर और ये हमारे पास I एम्पियर। इस I की वैल्यू, ठीक है, लो अब I एम्पियर मतलब आते ही सब दिमाग में आ जाना चाहिए, भाई ये चीज है नहीं, यही हमें फाइंड आउट करनी है। तो किरचॉफ्स का जो हमारा लॉ है वो क्या सिखाता है, अगर एंटर कर रहा है तो पॉजिटिव, एग्जिट कर रहा है, लीव कर रहा है तो नेगेटिव। स्टार्ट कर दो किसी भी पॉइंट से, लाइक हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं और टक 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 मूव कर जाएंगे।
तो चलो करें फिर तब तक। माइनस ऑफ 5 क्योंकि लीव कर रहा है, 3 क्या कर रहा है, लीव कर रहा है, I क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है, 2 क्या कर रहा है, लीव कर रहा है, 4 क्या कर रहा है, लीव कर रहा है, इक्वल्स टू 0। ठीक है, जस्ट आपको ये इक्वेशन अगर बनानी आ गई ना, चीजें बहुत इजी हो जा रही है। -8 प्लस I -6 इक्वल्स टू 0। क्यों, समीशन ऑफ I इक्वल्स टू 0। तो -14 प्लस I इक्वल्स टू 0, -14 इक्वल्स टू -I इक्वल्स टू I क्या आ गया, 14 एम्पियर। I की वैल्यू हमारे पास आ गई 14 एम्पियर, यही हमें निकालनी थी। भाई ऐसा कोई भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि करंट निकालो एट अ जंक्शन, तो बेसिकली याद सिर्फ एक ही चीज करनी है, समीशन ऑफ I इज 0 हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे क्रिचॉफ्स के सेकंड लॉ की तरफ, क्योंकि क्रिचॉफ्स ने 2 लॉ दिए थे। तो पहले लॉ के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। सेकंड लॉ हमारे पास क्या है, क्रिचॉफ्स सेकंड लॉ। ये तो हमें पता था ये नाम। तो सेकंड नेम आता है हमारे पास क्रिचॉफ्स का वोल्टेज लॉ। ये शायद नहीं है। अगला नाम आता है लूप लॉ, या फिर इसको बोल सकते हैं मैश लॉ, कुछ भी नाम दे सकते हो आप। ठीक है, तो क्रिचॉफ्स के सेकंड रूल लॉ का नाम आया क्रिचॉफ्स वोल्टेज। नाम से अब तो हमें पता चल जाता है, पिछले में करंट था तो समीशन ऑफ I 0 था, इसमें वोल्टेज है मतलब समीशन ऑफ V कहीं पर 0 होगा। लूप लॉ, लूप लॉ मतलब इस बार पहले सिर्फ जंक्शन एक पॉइंट के बारे में बात कर रहे थे, अब पूरे लूप के बारे में बात करेंगे। लूप का मतलब तो यही होता है जहां से हमने स्टार्ट किया वहीं पर आकर सर्किट को बंद कर देंगे तो लूप का काम करने लग जाएगा। तो अब हम देखते हैं ये स्टेट क्या करता है। ये स्टेटमेंट देता है, इट स्टेट्स दैट ऑल द वोल्टेज एंड ऑल द ईएमएफ, सारा का सारा हमारा ईएमएफ, क्योंकि ईएमएफ भी क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन सर्किट इज ओपन। मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन सर्किट इज ओपन। तो ये हमारे पास क्या है, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फिर हमारे पास आया एंड ऑल द ईएमएफ, सारे के सारे ईएमएफ एंड वोल्टेज इन अ लूप, एक लूप के अंदर इज इक्वल्स टू 0। सारा का सारा जो भी हमारे पास होगा ईएमएफ और वोल्टेज एक लूप के अंदर, वो हमेशा किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। तो समीशन ऑफ ई क्या है, ईएमएफ ऑफ सेल, समीशन ऑफ वी इज इक्वल्स टू 0। आ गया पहली कहानी, समीशन ऑफ ई प्लस समीशन ऑफ वी इज इक्वल्स टू 0। मतलब समीशन ऑफ ई प्लस वी का मतलब ओम्स लॉ IR, समीशन ऑफ IR इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। क्योंकि ईएमएफ सेल की बैटरी लगाएंगे उसकी तो ईएमएफ होगी और पोटेंशियल हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें रेजिस्टेंस गिवन होंगे तो रेजिस्टेंस से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे हमारा V। तो ये हमारा कौन था, क्रिचॉफ्स का सेकंड लॉ, दैट इज वोल्टेज लॉ। ऑल द ईएमएफ एंड द वोल्टेज इन अ लूप, लूप के अंदर ईएमएफ और वोल्टेज हमेशा किसके इक्वल होते हैं, 0 के। दैट इज समीशन ऑफ E प्लस समीशन ऑफ V जो है वो 0 होगा, एंड समीशन ऑफ V प्लस IR हमारे पास भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम कहेंगे इसके भी कोई ना कोई साइन कन्वेंशन होंगे, जैसे हमारे पास करंट के थे, और तभी उस साइन कन्वेंशन से हम लोग हमारी थ्योरी है उसको प्रूव भी कर देंगे। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारी कहानी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हमारे पास एक सर्किट डायग्राम हम ले लेते हैं। इस सर्किट डायग्राम के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सर्किट डायग्राम, इसके अंदर अप्लाई करिए KVL, क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो इसका रेजिस्टेंस मान लिया R1, इसका R2, इसका R3, इसके अंदर करंट आ रहा है I1, इसके अंदर I2, ये इसके अंदर एंटर कर रहा है, मान लिया एक बार I3 है, पर ये I3 किसके इक्वल हो जाएगा, I1 प्लस में I2, है ना, यही होएगा, क्योंकि I1 भी आ रहा है इधर और I2 भी आ रहा है, तो ये I3 किसके इक्वल हो गया, I1 प्लस में I2। ये हमारा किससे आ गया, हमारे करंट लॉ से। इसको छोड़ दो अभी क्या आया, R2, यहाँ R3, इसका ईएमएफ माना हमने E2, इसका ईएमएफ माना E1, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इंटरनल रेजिस्टेंस R1,
और अभी हमें R1 की वैल्यू की जरूरत ही नहीं है, तो इसको हम ऐसे रख लेते। अब क्या आया हमारे पास, सबसे पहले हमें इसमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टेकन द डायरेक्शन, हमें एक डायरेक्शन लेनी पड़ती है खुद से, और बेसिकली वही डायरेक्शन लो जो करंट की डायरेक्शन है। इस तरह से है, ले ली हमने, ठीक है। इसके अंदर भी करंट की डायरेक्शन क्या है, ये वाली, ठीक है। अब फिजिक्स का मेन रूल, करंट की डायरेक्शन में कुछ होगा तो पॉजिटिव, करंट के अपोजिट होगा तो नेगेटिव। फिर जब ये एंटर करेगा यहां से, अगर ये एंटर किया नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, करंट अगर एंटर कर रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो हमारी ईएमएफ होगी नेगेटिव, ठीक है। करंट अगर नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रहा है तो हमेशा साइन क्या आएगा, नेगेटिव। अगर मेरा करंट एंटर कर रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, उल्टा पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है तो ईएमएफ भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। पहली बात, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव में एंटर कर रहा है तो ईएमएफ होगी नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव में एंटर कर रहा है तो ईएमएफ होगी पॉजिटिव। फिर अगली कहानी क्या कहता है कि ये जो रेजिस्टेंस वाला आईआर बनाएंगे सेम डायरेक्शन में है हमारी डायरेक्शन से तो पॉजिटिव, उल्टी डायरेक्शन में है तो नेगेटिव। तो सबसे पहले हम लोग हमारा फर्स्ट लूप लेकर इसको अप्लाई करके देखते हैं, फिर हमें पता चल जाएगा हमारी कहानी क्या है। लाइक ए बी सी डी ई एफ। तो सबसे पहले हम लोग किसके चलेंगे, इन लूप, इस लूप में चलेंगे ए बी ई एफ ए, ठीक है। किस लूप में गए, ए बी ई एफ ए, चले गए। अब देखो सबसे पहले क्या हुआ, करंट की डायरेक्शन हमने ये ले ली, इसकी डायरेक्शन भी यही है, तो सबसे पहले यहां से एंटर करते हैं, यहां से एंटर किया, ये डायरेक्शन है, तो इसको क्या है, आर है, इसको कैसे बनाना पड़ेगा, वी आई आर से, तो इसके अंदर सेम डायरेक्शन में है तो I1 R1। नीचे चले, यहाँ पे क्या है, सेम डायरेक्शन चल रही है, हाँ जी, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, प्लस I3 R2। अब क्या हुआ, चलते गए चलते गए चलते गए, इसके अंदर एंटर करेंगे नेगेटिव से पॉजिटिव के अंदर, तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं तो क्या आ जाता है, -E1, नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं तो क्या आ जाता है, -E1। फर्स्ट कहानी हो गई, ठीक है ना। अब चले अगले लूप में, आप नीचे वाले लूप में चले, अब बी सी डी ई, अपना एक लूप ढूंढो, किसी में भी जा सकते हो आप, है ना, बी सी डी ई बी। चले इसमें भी डायरेक्शन हम लोग ले लेते हैं, मान लो यही, यहाँ से एंटर किया, सबसे पहले क्या है हमारे पास I2 R3, सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन तो पॉजिटिव, ठीक है। अब क्या किया हमने, यहाँ चले गए, यहाँ पे भी डायरेक्शन पॉजिटिव, I3 R2, टक 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 चलते गए, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो -E2 = 0, सेकेंड इक्वेशन बन गई, ठीक है। कोई भी लूप लीजिए और इक्वेशंस बना दीजिए। अब क्या करते हैं हम, ऊपर ऊपर वाला इसको इग्नोर कर देते हैं, एक बार इसको इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि अपनी मर्जी है, हमें लूप तो हम ये भी ले सकते हैं पूरा, तो इस बार हम लोग इस लूप को कंसीडर कर लेते हैं। कौन से लूप को कंसीडर कर रहे हैं हम लोग कर रहे हैं पूरे बड़े लूप को। ऐसे कुछ भी कंसीडर करके आप लूप को कंसीडर करके कोई भी लूप, बस क्या होगा, जिसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो, मतलब जो एक पूरा का पूरा क्लोज लूप बनाए। तो डायरेक्शन ले ली, मान लो हमने ये वाली ले ली, तो सबसे पहले चलते हैं, हम चले ए, इसको नाम दिया है हमने सी, ए सी डी एफ ए लूप में। तो क्या हुआ, सबसे पहले आया हमारे पास ये हमें क्या कहता है, I1 R1। चलिए जी नीचे, उल्टा जाना पड़ गया, उल्टा जाना पड़ा तो इसका मतलब उल्टा ही रिजल्ट हो गया, उल्टा रिजल्ट हुआ तो -I2 R3। अब एंटर किया, एंटर कहां से करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव के अंदर, तो क्या आ जाएगा, +E3। ऊपर गया सेम डायरेक्शन में जा रहा है क्या, हाँ जी, बट नेगेटिव से पॉजिटिव तो -E1 0, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्रिचॉफ्स का वोल्टेज लॉ या फिर क्रिचॉफ्स का हमारा लूप लॉ एंड द सेकंड लॉ।
तो इसको आपने प्रैक्टिस करके देखनी है। जैसे आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे वैसे ही आपका किरचॉफ के लॉ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। थैंक यू।